दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये समुद्री मार्ग ईरान और ओमान के बीच स्थित है। दुनिया भर के तेल और गैस के बड़े जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए अगर इस रास्ते में थोड़ी भी समस्या आ जाए तो उसका असर तुरंत पूरी दुनिया के तेल बाजार, पेट्रोल डीजल की कीमतों और गैस की सप्लाई पर दिखाई देने लगता है। इसी रास्ते को लेकर इन दिनों दुनिया में तनाव बढ़ गया है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिका ने ईरान के एक महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हवाई हमला किया। ये द्वीप ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से बड़ी मात्रा में तेल दुनिया के अलग अलग देशों को भेजा जाता है। इस हमले के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वो क्षेत्र की तेल और ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आने लगीं कि शायद ईरान इस रास्ते को बंद कर सकता है। इन्हीं खबरों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह बंद नहीं है। उनका कहना था कि ये रास्ता दुनिया के अधिकतर देशों के जहाज़ों के लिए खुला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये रास्ता उन देशों के जहाज़ों के लिए बंद है जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। उनके अनुसार अगर कोई देश ईरान पर हमला करता है या उसके खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो उसके जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान का ये बयान दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह बंद हो जाता तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो सकती थी और कीमतें अचानक बहुत बढ़ सकती थीं। लेकिन ईरान के इस बयान से फिलहाल ये संकेत मिला है कि वो पूरी दुनिया के लिए रास्ता बंद करने का फैसला नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ अपने विरोधी देशों को रोकने की बात कर रहा है। इस पूरे मामले में अमेरिका की प्रतिक्रिया भी काफी तेज रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से अपील की है कि वे अपने युद्धपोत भेजकर इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि जिन देशों को इस रास्ते से तेल मिलता है, उन्हें भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम लेते हुए कहा कि अगर ये देश मिलकर समुद्र में अपने युद्धपोत तैनात करें तो इस रास्ते को सुरक्षित रखा जा सकता है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस बयान से ये साफ दिखाई देता है कि क्षेत्र में तनाव अभी कम होने की बजाय और बढ़ सकता है। हालांकि इस तनाव के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 जहाज जो एलपीजी गैस लेकर जा रहे थे, सुरक्षित तरीके से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर गए। इसका मतलब ये है कि फिलहाल भारत जैसे देशों के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति मिल रही है। भारत के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस विदेशों से आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। फिर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं कही जा सकती। कई जहाज कंपनियां अभी भी इस रास्ते से गुजरने में हिचकिचा रही हैं। इसका कारण सीधा है, युद्ध का खतरा और सुरक्षा को लेकर चिंता। जब किसी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ जाता है तो जहाज कंपनियां जोखिम नहीं लेना चाहती। अगर किसी जहाज को नुकसान हो जाए तो उसका आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए कुछ कंपनियां फिलहाल इंतजार कर रही हैं या वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रही हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य का महत्व सिर्फ तेल व्यापार तक सीमित नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि अगर उस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो इस रास्ते को बंद करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस क्षेत्र में उसका भौगोलिक नियंत्रण काफी मजबूत है। यही कारण है कि जब भी ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो होर्मुज का मुद्दा तुरंत चर्चा में आ जाता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई यात्रा और लगभग हर चीज की कीमत पर पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा की कीमत बढ़ने से परिवहन और उत्पादन दोनों महंगे हो जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश इस रास्ते को खुला रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। फिलहाल ईरान का कहना है कि उसने ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए बंद नहीं किया है। उसका दावा है कि जो जहाज सामान्य व्यापार के लिए जा रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा।
लेकिन साथ ही वो ये भी साफ कर चुका है कि जिन देशों को वो अपना दुश्मन मानता है, उनके लिए स्थिति अलग हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की स्थिति पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। इस समय होर्मुज़ जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया है। दुनिया के कई बड़े देश अपनी नौसेनाएं वहां भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और हर देश ये कोशिश कर रहा है कि तेल और गैस की सप्लाई किसी भी कीमत पर बाधित ना हो। आने वाले समय में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या तनाव कम होता है या फिर ये संघर्ष और बड़ा रूप ले लेता है।